सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर निरोग रहने की प्रार्थना की, अर्चना की। महिलाएं राबड़ी, दही, छाछ, शहद, मिश्री आदि ठंडे पकवानों के थाल सजाकर बच्चों सहित पहुंची मंदिर। पुजारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि रात से ही लोगों का भक्तों का धोख लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक लगभग 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके थे। इस दौरान मलजी परिवार की ओर से जोरदार शानदार व्यवस्था की गई, जिसके श्रद्धालु कतार में लगकर जल्दी दर्शन कर पाए। मंदिर के सामने मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टॉल लगी हुई दिखाई दी। मंदिर परिवार के किशोर कुमार, मांगीलाल, मनोज कुमार, वेंकट, कालूराम, दीपचंद, हजारीमल, ईश्वर, अंकित, विक्की, विनय, आशीष, मोहित, सन्नी देव, ऋतिक, बुरेलाल सहित अनेक व्यवस्था दिख रहे थे। मंदिर शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का यहाँ सुजानगढ़ में शीतला माता मंदिर में भव्य मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ खूब भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मंदिर के पट रात को 12:15 बजे ही खुल गए हैं और रात से 12:15 बजे से लेकर अभी तक 50,000 लोगों ने शीतला माता के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और शीतला माता का सब पर आशीर्वाद बना रहे। सभी क्षेत्रवासी स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का रोग न हो, सब पे माँ शीतला का आशीर्वाद बना रहे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और शीतला माता के दिन आज होली के 7 दिन बाद कल के दिन पकवान बने थे और उन पकवानों को आज माँ शीतला के भोग लगाए। मैं भी सहपत्नी यहाँ आया हूँ और माता शीतला के चरणों में भोग लगाए हैं, उनको प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया। साथ में पुजारी परिवार है, इनसे भी मैंने आशीर्वाद लिया और पुनः एक बार क्षेत्र के सभी लोगों के लिए मैं शीतला माँ से दुआ करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, इनके कृपा बनी रहे। शीतला माता की ठंडा भोजन का भोग लगता है, जिसको बाछोड़ा बोलते हैं। जैसे पेठा, मोहनथाल, नमकीन, चिप्स वगैरह सब्जी चढ़ती है, इसमें रोटी, राबड़ी सब चढ़ती है और दूर दूर से बहुत यात्री आते हैं इसमें। हाँ, पूजा अर्चना की जा रही है, सभी महिलाएं आई है, सब झुंडा कुल्हड़, पीला चुंदड़ ओढ़ उड़ा के आते हैं, सभी सुहागन बागन सब ये करती है। और शाम को मेला लगता है, शाम को बहुत भव्य मेला भरेगा यहाँ पे, जो बहुत दूर दूर से आएंगे दर्शन करने। जैसे 400 मेला भरता है ना, वैसा ही इस जगह मेला भरता है। पकवान सबसे ज्यादा रोटी राबड़ी का है, रोटी राबड़ी सबसे ज्यादा चढ़ती है। भाई किसी के घर में कुछ हो जाए हादसा तो रोटी राबड़ी जरूर चढ़ाए। और मोहनथाल, पूड़ी, पेठा, पुए और नमकीन, ये सब चीजें बनती है। सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में मंगलवार रात्रि को शरारती तत्वों ने 14 सोलर लाइटें 3 झूले तोड़कर गिरा दिए। घटना का पता चलते ही दोपहर में स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को सूचना दी तो बताया कि लाइटें टूटी दिखाई दी और नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना दी गई। इस पर एएन विक्रम जोरवाल अधिकारियों सहित मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे पार्क में घूमकर घटना की मौका रिपोर्ट तैयार की। जोरवाल ने बताया कि रात्रि को शरारती तत्वों द्वारा 14 सोलर लाइटें 3 झूले तोड़े गए। ऐसा लगता है कि शरारती लड़कों के किसी ग्रुप द्वारा एक लाइट को पत्थर से निशाना बनाकर तोड़ा गया है। वहीं जमीन में सीमेंट झूलों को भी उखाड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कमिश्नर ने मौके की रिपोर्ट मंगाई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी जाएगी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने बताया कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर परिषद की ग्रीन स्पेस की रात्रिकालीन गार्ड लगाना चाहिए ताकि भविष्य में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगे। अभी यहाँ स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पे ग्रीन स्पेस पार्क है जो नाथो तालाब स्थित, उसमें कुछ अज्ञात लोगों ने रात्रि में असामाजिक गतिविधि की है। जैसे कि यहाँ पे सोलर पोल की लाइट्स तोड़ी गई है, तो कम से कम 15-20 लाइटें पोल की तोड़ी गई और 5-7 झूले मुझे लग रहा है तोड़े गए हैं। तो हमने इसके लिए नगर परिषद में कमिश्नर साहब को भी ये सूचना दर्ज करवाई है और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करते हुए नगर परिषद प्रशासन इसके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करे और जो राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसके खिलाफ मुकदमा अवश्य दर्ज करवाएं और आगे से ऐसी गतिविधि ना हो। और मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा कि प्रशासन ये ध्यान रखते हुए रात्रि में भी एक नाइट ड्यूटी पे गार्ड लगवाए, जिससे कि यहाँ पे एक सुचारू व्यवस्था बन सके, कोई गलत गतिविधि यहाँ पे ना हो, पुनः तोड़फोड़ गतिविधि ना हो। हाँ सर, अभी नाथो तालाब में स्थानीय जो आसपास के मोहल्ले वासी और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो आमजन है उनके द्वारा हमें मैसेज मिला है कि जो नाथो तालाब पार्क में उसमें गत रात्रि को कोई अज्ञात जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा जो हमारी जो लाइटें लगाई गई थी रोशनी व्यवस्था के लिए,
वो लाइटें तोड़ के एकदम बिल्कुल नष्ट कर दी गई है। और साथ ही ये हमारे जो झूले हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह जो लगा रखे हैं, उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया तोड़कर। तो अभी हम मौके पे पहुंच के, मैं ऐसे ही साहब, ये सब लोग मौका पर्चा बनाकर हम नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद की तरफ से FIR जो भी कार्रवाई है उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट पेश कर देंगे। हाँ सर, 14 तो 14 लाइटें हैं सर, और 3 झूले तोड़े गए हैं। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत बाड़मेर के गुडमाली से खबर है, जहां पे 2 शिक्षकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मारपीट के वीडियो आने पर, झगड़ने पर, गुर्जरों पर गिरी शिक्षा मंत्री की गाज। विद्यालय में परस्पर विवाद में संलिप्त 2 शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने जारी किया सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया। ये दरअसल मामला है गुडमाली उपखंड क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोलंकी हरजी ढाणी का, जिसमें 2 शिक्षक लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। बिदासर कस्बे में मंगलवार को पुलिस की सतर्कता व कस्बे वासियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। बुधवार देर शाम को राजकीय CSC मेडिकल कराने के बाद आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का संदेश देने को लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में पैदल घुमाया गया चोर गिरोह को। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पकड़े गए, जिसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एक सदस्य सबसे पहले गिरफ्तार हुआ, जहां पे पुलिस जवानों पर आमजन द्वारा की गई पुष्प वर्षा चर्चा का विषय रही। कस्बे वासियों ने शामिल होकर पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद राय ने बताया कि थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव के नेतृत्व में टीम गठित की, जो अलग अलग स्थानों से दबिश देकर गिरफ्तार किए गए चोर गिरोह को। शाहरुख खान गैंग के 3 सदस्य अलग अलग शहर से छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। उक्त नकबजनी के गैंग के खिलाफ कई मामले थानों में राजस्थान में दर्ज है, जहां पे ये गैंग के सदस्य वांछित अपराधी है। पुलिस ने कड़ी पूछताछ शुरू की। गिरफ्तार कर लिया गया है। 100% माल बरामद होने की संभावना है। परेड करवाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पिछले 4 दिनों से बिदासर पुलिस काफ़ी दिन रात मेहनत कर रही है, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है आप लोगों को। और 100% की संभावना तो मैंने 2 दिन पहले ही जता दी थी आप लोगों को। और रही बात चोरों की, तो जो आप बिदासर पुलिस के, बिदासर पब्लिक के चेहरे पर जो खुशी जो देखने को मिली है, इसी की मैं तलाश करता रहता हूँ। इसी की मैं जो आपकी खुशी है वही देखना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत करी है मैंने। और जो आज पीड़ितों के जो घर पे तस्दीक करवाई हमने, तो वहाँ जो महिलाओं के आंसू आ रहे थे, तो जो मैं समझ सकता हूँ कि आज वो कितनी खुश होगी कि उनकी 10-15 लाख रुपए की जो चोरी खुल रही है। तो मैं आप लोगों की चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। इसी के सतत प्रयास मेरे जारी रहेंगे और आगे भी इनसे जो पुरानी जो चोरियां हैं और अन्य थानों की चोरियां हैं, वो खुलने की पूरी संभावना है। आमजन को क्या जागरूकता का संदेश देना चाहेंगे कि घरों में सतर्क रहकर है वो चोरों? देखिए, कोई भी वारदात होती है तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात अपने जो व्यापार मंडल से मैंने निवेदन किया था CCTV लगाए, और सतर्कता तो जरूरी है, वो अपने अपने तरीकों से सतर्कता कर सकते हैं। और तुरंत पुलिस को सूचना देने से बहुत कुछ हमारे को इनपुट मिलता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी वारदात होती है उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दे, किसी एविडेंस को छेड़े नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चोर वहाँ पर छाप छोड़ के जाता है जो हमारे को बाद में मिलती नहीं है। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत झुंझुनू जिले के सुल्ताना का हम एक ऐसा वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, CCTV में घटना कैद हुई है, जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। झुंझुनू जिले में बदमाशों का आतंक भी बढ़ता है जा रहा है। इनामी बदमाशों द्वारा बीते दिनों में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ताज़ा घटना सुल्तानापुर कस्बे के कहरपुरा मोड़ की है, जहाँ पे वृक्षोर पर गाड़ी का टायर बदलवा रहे हिट शीटर नरेंद्र की गाड़ी को इनामी बदमाश रजनीश ने टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हमले से घबराए नरेंद्र वर्कशॉप में जाकर छिपकर जान बचाते हुए दिखाई देता है। ये घटना पास में लगी CCTV में कैद हो गई है। बताया जाता है कि इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने खुद इस घटना का वीडियो बनाया है। वहीं बदमाश घटना के अंजाम देते हुए फरार होते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विद्या संशोधन विधेयक पर मुझे अपना विचार रखने का आपने समय दिया। जो ये विधेयक है, सिर्फ
एक उद्देश्य के लिए लाया गया है कि कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द किया जाए और पूरे विधेयक में कोई भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। अच्छा होता कि आज पूरे दिन पहले चर्चा हो जाती विश्वविद्यालयों की स्थिति पर, उच्च शिक्षा पर पूरी चर्चा हो जाती, उसके बाद और क्या विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सकता है और उस हिसाब से संशोधन करते और इसमें जोड़ते तो अच्छा होता। सदन का समय जो आज जाया नहीं होता, क्योंकि एक शब्द की चर्चा के बजाय पूरी चर्चा और फिर समाहित होता, क्योंकि पास होना है तो आज की चर्चा से कुछ समाहित विधेयक में होना नहीं है, होना है तो सिर्फ जो आपने एक शब्द चेंज करना है वही होना। और उसमें भी अगर देखें तो कुलपति से कुलगुरु हो जाएगा, पर कुलाधिपति तो कुलाधिपति ही रहेगा। अब पति से क्या ईर्ष्या हुई पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई शब्द नहीं था। पर सरकार की मंशा है, विधेयक लेके आई है। 33 यूनिवर्सिटी सरकारी हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें ये चेंज होगा। यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी बहुत सी हैं, उसमें उस पद को क्या कहेंगे, उस पे ये विधेयक पूरी तरह से मौन है कि बहुत जितनी सरकारी या सरकारी फंड से वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उसी तरह से इस समय बहुत सी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं। और उनमें बहुत सी यूनिवर्सिटियों के क्या हाल हैं, किस तरह से वहां से डिग्रियां बांटी जाती है, बेची जाती हैं। अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बहुत सी गंभीर बातें बताई, चिंता व्यक्त की। सुबह हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रवण जी एक यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे, किस तरह से अनियमितताएं, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अभी ओपीएस यूनिवर्सिटी का किस तरह से सब जगह चल रहा है कि किस तरह से वहां की डिग्रियों की अपनी राजस्थान सरकार जांच कर रही है। तो इन यूनिवर्सिटियों को कैसे सुधारा जाए, कैसे विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर को सुधारा जाए। आज हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटियां हैं पर प्रोफेसर नहीं है। अब नाम मात्र के प्रोफेसर बचे, प्रोफेसर बना नहीं पा रही है, चाहे सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हो रही हो उस कारण से हो रहा, या और कोई कारण से हो। थोड़े दिनों बाद में शायद प्रोफेसर बचेंगे भी नहीं। क्लासें यूनिवर्सिटियों में लगती नहीं। तो कुलगुरु, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट आदिकाल का था, तो उस समय तो व्यवस्था यह थी कि राजशाही परिवार के बच्चे वहां जाते थे और 25 साल की उम्र तक वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं अध्ययन करते थे। पर आज यूनिवर्सिटियों की तो हालत यह है कि साल के 365 दिन में से बच्चा 10% यानी 36 दिन भी यूनिवर्सिटी में जाता नहीं, क्लास एक अटेंड होती नहीं। तो उसका इसका संबंध थोड़ा सा समझ से परे है कि जरूरत यह थी कि कैसे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाए और वातावरण वहां पढ़ाई का बने। समय जरूरत है कि सरकार आगे की तरफ चले, आगे देख के चले, फ्यूचर देखे, फ्रंट फुट पे चले, न कि बैक फुट पे पीछे जाके जाए। अब पीछे मत देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गलत सर, आगे क्या होना चाहिए था, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे वो तकनीकी शिक्षा ले, कैसे आज जो इतना कंपटीशन का जमाना है उसमें युवा कैसे अपने आप को उसमें ढाल सके, ये देखने की जरूरत है। उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए इसमें कोई संशोधन प्रस्ताव आपके नहीं। आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक दिन
मंत्री जी आप चलो जामडोली, क्या वहां हो रहा है, करोड़ों रुपए सरकार का लगा है, वहां कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कितने बच्चे निवेदन कर रहे हैं, अपन चल के चले। रफीक जी वहां के इलाके से विधायक के, शायद आपके वहीं आता है, इनको भी साथ ले ले कि वहां कम से कम करोड़ों करोड़ रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किया है, पर उसका उपयोग कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे संस्थानों का अपन सुधारें तो शायद युवाओं को कुछ फायदा हो सकेगा। खाली नकल करने का अपन प्रयास करें कि इसका नाम बदल रहे हैं, उसके नाम बदल रहे हैं, उससे नहीं हो। समय के साथ परिवर्तन होता है। वो समय अलग था, गुरु शिष्य की परंपरा भी थी, गुरु कुल भी था, कुलगुरु भी थे, पर समय के साथ चलना पड़ेगा। समय आज अलग बदल रहा है। आज प्रोफेसर को क्या कहेंगे, लेक्चर्स को क्या करोगे आप? गुरुदेव, गुरुदेव कहो तो अच्छी बात, पर गुरु तो कहीं रहा ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा कि उसमें तो इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानना है, और ऑफिसर का जहां तक मैं समझता हूं हिंदी में अर्थ अफसर होता है, तो उसको तो गुरु टीचर कुछ माना ही नहीं, अफसर माना है। तो उसका नाम चाहे कुलगुरु लिखा है इसमें, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो, तो ऑफिसर का तो अर्थ मैं जहां तक समझता हूं अफसर ही हिंदी में बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं। तो वो गुरु कैसे हुआ फिर? तो यहां क्या गुरु लिखेंगे कि क्या? अब जो भी सरकार की मंशा हो कह नहीं सकते। राजशेष की कॉलेज हैं, उनके संबंध में कुछ सरकार करती, इस विधेयक के माध्यम से उनको वित्त पोषित करती और उनको मजबूत करती, तो शायद कॉलेजों में पढ़ने वाले उन हजारों विद्यार्थियों को कुछ फायदा होता। बहुत सी ऐसी बातें हैं। बात आगे बढ़ने की है। गूगल से एआई की तरफ जा रहा है, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वहीं अपन पीछे जाने की भी बात कर रहे हैं। तो समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपन कदम अपने को आगे बढ़ाने पड़ेंगे, पीछे चल के अपन शिक्षा को सुधार नहीं सकते। अभी केसाराम जी कह रहे थे कि हम पढ़ते थे तब 4 विषय में हमने पूरी स्कूल कॉलेज कर ली, पर आज तो 40 सब्जेक्ट हो गए। उस समय 3 सब्जेक्ट, कला, कॉमर्स, साइंस, उसी में बीए, बीएससी, बीकॉम हो जाता था। पर आज बैचलर की डिग्री 20-30 ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें बैचलर की डिग्री होती। उन संस्थानों को अपन कैसे मजबूत करें, जरूरत वो है। बात पूर्व सदस्य ने बहुत सी की। यह तो संविधान का है कि भी जो भी गवर्नर बनते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, और वो गवर्नर हमेशा स्टेट के बाहर का बनता है, संवैधानिक व्यवस्था है। समाप्त कर। पर यह संविधान अड़चन नहीं है कि अपन कुलपति, वाइस चांसलर को भी बाहर का बनाएं। जब तक इस परंपरा को अपन नहीं हटाएंगे, और तब होगी कि जब विधेयक के माध्यम से अपन को यह संशोधन करना पड़ेगा कि सरकार का विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा। समाप्त करें माननीय। अब आपकी इच्छा है तो समाप्त कर देंगे। श्री राम। मैं तो यही कहूंगा मंत्री जी कि एक अम्ब्रेला सिस्टम में सारी यूनिवर्सिटीज को लाएं, और उसके तहत ऐसे विधेयक
ऐसे कानून बनाए ताकि सारे सरकार के आए और सरकार का आधिपत्य बढ़े, जिससे कि इन विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी।